दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारा सारे काम को आसान बनाने के लिए मोटर का कितना आवश्यकता होता है ये तो शायद आपको बताने का जरूरत ही नहीं है। जैसा कि पंखा चलाना हो, वाटर पंप चलाकर पानी को निकालना हो या फिर जान वाहन में मोटर का इस्तेमाल करना हो, लगभग सारे जगह में मोटर का यूज किया जाता है। यदि आपको कोई पूछे कि मोटर क्या होता है तो आपको बोलना है कि मोटर एक तरह का इलेक्ट्रिक उपकरण है जो इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर हमको आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसको हम मोटर कहते हैं। इस मोटर का पावर को पता करने के लिए मोटर को एचपी में मापा जाता है, जैसा कि 1 एचपी, 2 एचपी, 5 एचपी और 10 एचपी का मोटर। आप इस एचपी के बारे में और भी जानने के लिए आप इस आई बटन का वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों इस मोटर के अंदर में मेनली दो भाग होते हैं, पहला भाग स्टेटर और दूसरा भाग रोटर। इस मोटर का जो चारों तरफ कॉइल बाइंडिंग किया गया है इसको हम स्टेटर कहते हैं। ये स्टेटर घूमता नहीं है, ये हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है और इसको पावर देने से ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट उत्पन्न करता है, जो कि हम थोड़ी देर बाद आगे जानेंगे। और दोस्तों ये है इसका रोटर। मोटर का इस पार्ट रोटेटिंग करता है इसीलिए इसको रोटर कहते हैं। ये स्टेटर का बीचों बीच में होता है बट इस रोटर में कॉइल बाइंडिंग नहीं किया जाता है। जैसे ही इस स्टेटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है तो ये रोटर घूमता है और इस रोटर का शाफ्ट में एक फैन परमानेंट कनेक्टेड होता है इस कॉइल बाइंडिंग को कूलिंग करने के लिए। दोस्तों मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से ये कॉइल में इलेक्ट्रिक मैग्नेट ऊर्जा उत्पन्न होता है और इसके साथ साथ ये कॉइल काफी ज्यादा हीट भी होता है, जिसकी वजह से ये कॉइल शॉर्ट होकर जलने का संभावना भी होता है। इसीलिए इसको रुकने के लिए रोटर का शाफ्ट में एक परमानेंट फैन जोड़ दिया जाता है, जिससे कि मोटर को पावर देने से ये फैन घूमता है और इस कॉइल बाइंडिंग को ठंडा रखने का काम करता है। दोस्तों मोटर को स्मूथ घुमाने के लिए शाफ्ट का आगे पीछे बेरिंग लगाकर बॉडी के साथ अच्छे से फिट किया जाता है, जिससे कि ये रोटर स्मूथली घूमता है। आप इस छोटी सी एग्जांपल को देखिएगा। ये एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दो भाग होते हैं। जब एक चुंबक का नॉर्थ के साथ में और एक दूसरा चुंबक का नॉर्थ को इसके पास लाएंगे तो ये दूसरा चुंबक को आगे पुश करेगा। जब एक चुंबक का नॉर्थ ना हो और दूसरा चुंबक का साउथ ना हो तब तक ये दोनों चुंबक आपस में लगेंगे ही नहीं। यानी कि चुंबक को लगाने के लिए एक चुंबक का नॉर्थ होना जरूरी है और दूसरा चुंबक का साउथ होना जरूरी है। यदि इस मैग्नेट को हम ऐसा जगह में रख देंगे जिससे कि ये 180 डिग्री रोटेटिंग कर पाए और दूसरा मैग्नेट को लेकर इसका नॉर्थ दिशा में नॉर्थ पास लाएंगे तो ये बीच का मैग्नेट ऐसे रोटेटिंग करेगा। दोस्तों सेम इस प्रकार इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर का स्टेटर में कॉइल बाइंडिंग किया जाता है, जिससे कि ये मैग्नेट फील्ड उत्पन्न करके इस रोटर को घुमाता है। दोस्तों इसका रोटर परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है और ये टेम्पररी मैग्नेट भी हो सकता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा इसका स्टेटर कभी भी नहीं घूमता है, हमेशा इसका रोटर ही रोटेटिंग करता है, इसीलिए हम इसको रोटर कहते हैं। दोस्तों मोटर दो टाइप का होते हैं, पहला एसी मोटर और दूसरा डीसी मोटर। एसी मोटर का कॉइल बाइंडिंग और डीसी मोटर का कॉइल बाइंडिंग में आकाश पाताल का फर्क होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट आप यदि अल्टरनेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।